हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम कूफा की जामे मस्जिद में थे कि कूफा की जामे मस्जिद दरवाज़े पर एक आराबी आया, आराबी बद्दू आया और आते ही उसने बेतहाशा सैयदना सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करने लगा, यहाँ तक कि आपके वालिदैन को भी गालियाँ दिया। और आप एकदम सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, कोई मुज़ाहिमत नहीं, कोई बहस नहीं, आप खामोशी से सुन रहे हैं और वो गालियां देता चला जा रहा है। यहाँ तक कि फिर उसने आपकी शान में गुस्ताखी की दोबारा और आपके वालिदैन की शान में गुस्ताखी की, आपको भी गालियां दिया और आपके वालिदैन को हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत मौलाए कायनात इमामुल औलिया मौला अली मुश्किल कुशा को गालियां देना शुरू किया। तो फिर दोबारा भी आपने उस पर कोई मुज़ाहिमत नहीं किया या उसे बुरा भला नहीं कहा या उसे सख्त व सुस्त नहीं कहा, उससे कोई आपने बहस मुबाहिसा नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया क्या तू भूखा है। बस आपने इतना कहा क्या तू भूखा है, तुझे भूख लगी है। तो वो और उल्टा सीधा कहने लगा, गुस्ताखियाँ करने लगा, बदतमीज़ी से पेश आने लगा। तो आपने अपने खादिम को बुलाया और कहा जाओ घर में देखो कुछ है, जो कुछ रखा है ले आओ। आपका खादिम गया तो 1000 या 10,000 दिरहम की एक थैली थी, आपने वो थैली उठाकर उस गाली देने वाले आराबी को बद्दू को दे दिया, कहा ये ले जाओ। और ये कहा कि मेरे पास इस वक्त इतना ही है, काश कि मेरे पास और कुछ होता तो वो सब कुछ मैं तुम्हें दे देता, जो कुछ भी मेरे पास होता सब दे देता, अभी फ़िलहाल ये जितना है 10,000 दिरहम ये ले जाओ। ये आपका कहना था कि वो आराबी के दिल की दुनिया बदल गई और वो आपके कदमों पे गिर पड़ा और कहा ऐ शहज़ादे रसूल, आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दें। सरकार, ये मुझे दिरहमों दनानीर की कोई ज़रूरत नहीं है, दिरहम और दीनार लेने में नहीं आया था, न मैं भूखा प्यासा हूँ, न मुझे दिरहम और दीनार की ज़रूरत है। मैं तो आपके सब्र व तहम्मुल का टेस्ट ले रहा था, आपके तहम्मुल का, आपके बुर्दबारी का, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, आपकी मैं आजमाइश कर रहा था। यकीनन इस खाने खुदा में खड़े होकर मैं गवाही देता हूँ कि आप हकीकतन फ़र्ज़ंदे रसूल अल्लाह हैं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फ़र्ज़ंद हैं कि जो सब्र व तहम्मुल आपके नाना जान इमामुल अंबिया में है, सेम टू सेम वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व तहम्मुल आपके अंदर भी है। तो मैं तो आपकी बुर्दबारी देख रहा था, आपका तहम्मुल देख रहा था, आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त देख रहा था, आपका सब्र देख रहा था और वो सब कुछ मैंने पाया। एक साइल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, वो कुछ अभी कहना ही चाह रहा था, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत अभी बयान नहीं कर पाया, अपनी हाजत को, अपने सवाल को अपनी ज़ुबान पर अभी लाया नहीं, उसके लब हिले नहीं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 1000 दिरहम की थैली उसे उठाकर दे दिया। तो उस आने वाले ने कहा कि ऐ शहज़ादे रसूल अल्लाह, ऐ इब्ने रसूल, क्या शान है आपकी कि मंगता के लब हिले नहीं और आपने हाजत बयान करने से, सवाल करने से पहले, मुंह खोलने से पहले ही आपने अता कर दिया। तो हज़रत इमाम हसन पाक इरशाद फरमाते हैं कि हम अहले बैत आए ही इसीलिए हैं कि साइल सवाल करने से पहले साइल की झोली भर दी जाए। जो साइलीन हैं, जो सवाल करने वाले हैं, अगर वो हमारे दर पर आते हैं तो उनकी ज़बान खुलने से पहले, उनके सवाल से पहले, उनकी हाजतों से पहले जो कुछ है उनकी हाजत पेश कर दी जाए, पूरी कर दी जाए। हमारे नुफूस में ये चीज़ शामिल है। ये है शान इमाम हसन।